नमस्कार मेरे नौजवान दोस्तों, बेटे और बेटियों। आप सबका जीवन एक पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत। मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल, आपका परम हितैषी और शुभचिंतक। आज एक शब्द के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। शब्द है करियर और दूसरा शब्द है कैरियर। हम हिंदुस्तानी लोग जो है दोनों को एक ही जैसे उच्चारण कर देते हैं लेकिन मेरे ख्याल से इनका दोनों का मतलब अलग अलग है और वो आप मुझे समझा दीजिए। सूर्यदेव, जिनको प्रत्यक्ष देव बोलते हैं, प्रत्यक्ष देवता, ठीक अपने समय पर, जैसे गणितज्ञ लोगों ने बताया कि कल सवेरे सूरज जो है इतने बजकर इतने मिनट पर उगेगा, सूर्यदेव उगते हैं, सबको रोशनी देते हैं, सबको जीवन दे देते हैं। ठीक उसी तरह जो है चंद्रमा भी जो है उगते हैं, डूबते हैं। हमारे वेदों में इस जीवन को 100 साल का माना गया है और उस 100 साल में जो है 25 साल, पहले जो 25 साल है उसको पढ़ाई के लिए माना गया है, ब्रह्मचर्य के लिए माना गया है। 25 साल से 50 साल गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। सब लोग, सबको मालूम है ना। अब जो है करियर 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 के चक्कर में कब 25 साल गुजर गए और फिर जो है कब जो है वो 40 साल हो गए, पता ही नहीं चला पता ही नहीं चला 40 साल के हो गए। 50 साल तक जो है वो गृहस्थ आश्रम है। तो माई आपका मतलब जो है वो, अगर 40 साल में आप शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपके पास में 8 साल, 7-8 साल रह गए गृहस्थ आश्रम को पार करने में। है ना। गृहस्थ आश्रम आपका केवल और केवल 7 या 8 साल का रह गया है। मेरे एक बहुत पुराने बॉस हुआ करते हैं, अभी भी हैं। 40 साल की उम्र में उन्होंने शादी करी, साउथ इंडियन है। अभी करीब जो है, ये मैं करीब आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब उनके 2 बच्चे हैं। तो जब कभी वो मुझे अपने साथ बिठाते थे कि यहाँ पर आ जा, मेरे पास बैठ जा, तो बस यही बोलते थे कि यार मैं अभी 42 साल का हो गया हूँ और जब मैं 60 साल का होऊंगा तो मेरा बेटा 18 साल का होगा। 18 साल मतलब +2 करेगा। बेटी जो है वो मेरे ख्याल से वो 9th में, 8th या 9th में होगी जब मैं 60 साल का होऊंगा। तो ये लेट शादी करके मैंने क्या किया, गलत कर दिया लगता है। करियर करियर के चक्कर में मैं कैरियर बन गया हूँ। प्रकृति के साथ चलने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि प्रकृति के साथ चलना सही रहेगा। बसंत ऋतु में ही आएगी, फूल बसंत ऋतु में ही खिलेंगे। हमारे पहाड़ों में अगर कोई फूल, बसंत ऋतु वाला फूल दूसरी ऋतु में अगर उगता है तो उसको अपशगुन माना जाता है। फिर जो है
जो हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक जनेऊ संस्कार होता है, उसमें 3 धागे होते हैं उस जनेऊ में। वो उनका मतलब और कुछ नहीं है, वो बहुत गहरा मतलब नहीं है। उनका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर जो है 3 ऋण हैं, 3 कर्जे हैं आपके ऊपर। ये एक पितृ ऋण, माँ बाप का ऋण है आपके ऊपर, कर्जा है। दूसरा जो है आपके ऊपर ऋषि ऋण है, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है, गुरु लोग, उनका भी ऋण है आपके ऊपर। तीसरा ऋण है आपका ये देव ऋण, प्रकृति का ऋण। प्रकृति ने बोला है कि 25 साल तक आपने पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपने गृहस्थ आश्रम में जाना है तो जाना है, नहीं तो लेट हो जाएंगे आप गलत टाइम पर फूल उगाओगे तो वो कैरियर हो जाएंगे। आप भी कैरियर और वो भी जो है चमकते हुए सितारे नहीं बनेंगे। तो मेरा एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक हमारे परम मित्र हैं, उनकी जो पत्नी है वो बीटेक उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया, एमटेक उन्होंने जो है आईआईटी दिल्ली से किया, और एमटेक करते करते वो मतलब उन्होंने शादी भी कर ली। और मेरे ख्याल से वो 25-26 की रही होंगी तो उनका बड़ा बेटा हो गया, 27 से 28 का की हुई तो उनका छोटा बेटा भी हो गया। ठीक है, और अभी करीब जो है वो 50 के आसपास नहीं गई तो उनके बड़ा बेटा जो है वो आईआईटी, दोनों आईआईटीएन है। एक आईआईटी दिल्ली से कर रहा है मेरे ख्याल से, और एक और कहीं से कर रहा है, लेकिन दोनों आईआईटीएन है। उन्होंने जो है दोनों बच्चों को होने के बाद पीएचडी करी है बेंगलोर से, लेकिन नौकरी नहीं करी। वो बोलती थी कि मैं नौकरी तो कर रही हूँ, ये दो दो मेरे जो बच्चे हैं और मेरे पति जो फौजी हैं, इनकी सेवा कर रही हूँ, इनके लिए नौकरी कर रही हूँ मैं। और वो ऑनलाइन तब भी पढ़ाती थी बच्चों को, वो भी बहुत पैसे कमाती हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर से सब कुछ है ना। बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा है, राज राज रानी जैसे लगती हैं। कभी मौका आएगा तो मैं उनकी फ़ोटो दिखाऊंगा और उनके बच्चों की फ़ोटो आपके सामने दिखाऊंगा, लग रही कहीं महारानी हैं। ये जो 3 ऋण बताए हैं मैंने, ये 3 ऋण जो है आप चुकता कर सकते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए आपको समय पर शादी करनी होगी और समय पर जो है संतान पैदा करनी होगी। जिस दिन आप संतान पैदा करेंगे उस दिन आप भी माँ बाप बन गए हैं और आपने अपने माँ बापों का जो ऋण है वो थोड़ा बहुत चुका दिया है। ऋषि ऋण जो है आप चुका सकते हैं, वैसे तो चुका नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत चुका सकते हैं वो, जबकि आप किसी को गाइड करें, किसी के गुरु आप भी बन जाएं। देव ऋण आप चुका नहीं सकते। ये जो हवा मिल रही है हमें, जो पानी मिल रहा है, जो आग मिल रही है, जो ये हमारा शरीर है, इसका ऋण आप चुका नहीं सकते। लेकिन आप हवा के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। ये थोड़ा इन चीज़ों से आपको ये ऋण से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप ये नहीं करते तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी कि आप मनुष्य रूप में अर्थ आपको मालूम है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्रकृति के नियमों के साथ चलिए, इसी से आपकी भी रक्षा होगी, इस देश की भी रक्षा होगी, और उन्नति के पथ पर आप हमेशा अग्रसर बने रहेंगे, हमेशा तरोताज़ा बने रहेंगे। बे टाइम
कोई भी काम करने से उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। नमस्कार।